माय हिंदी माय उर्दू चैनल की 60वीं मुलाकात का स्लाइड शो देखने वाले सभी दोस्तों को सलाम हिंदुस्तान। मैं हूं मोइन शम्सी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इन दो अक्षरों से निकलने वाली साउंड्स की, यानी इन दो ध्वनियों की। कई लोग इन दोनों अक्षरों को एक जैसा ही पढ़ते हैं, एक जैसी ही साउंड देते हैं इनको पढ़ते वक्त, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों ही अलग अलग अक्षर हैं और इनकी साउंड्स यानी इनकी ध्वनियां भी अलग अलग हैं। देखिए, ये है ए। ए इसका साउंड बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंग्रेजी के ए अक्षर का होता है, ए। और ये है ए। इसे कई लोग आए भी कहते हैं, आए। और हिंदी भाषी क्षेत्रों में जब स्कूल लेवल पर ये अक्षर पढ़ाए जाते हैं तो इनको किसी न किसी चीज से, किसी न किसी ऑब्जेक्ट से जोड़ दिया जाता है टीचर के द्वारा। मसलन जब हम पढ़ते थे तो इस अक्षर को ए से एडी या एडी या एडी वाला ए कहकर हमें समझाया जाता था, और इस अक्षर को ऐनक वाला या ऐनक या ऐसे ऐनक कहकर हमें समझाया जाता था बचपन में। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो टीचर्स योग्य नहीं थे, वो बहुत योग्य थे, हमारे टीचर्स थे, लेकिन जहां तक मैंने समझा है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि ए का उच्चारण जब हम करते हैं तो अपने मुंह को कम खोलते हैं। देखिए, आप खुद करके देखिए, ए। और ए बोलते वक्त आप अपनी एक उंगली अपने होठों के बीच में रखिए। देखिए, ए आराम से रख गई और दांतों को भी आपकी उंगली ने छू लिया होगा। लेकिन जब हम कहते हैं ए, देखिए बोलकर देखिए, ए या ए बोलिए। देखिए, ए बोलते वक्त हमारा मुंह ज्यादा खुलता है, ए। देखिए, जब हम ए बोलते हैं तो हम अपनी दो उंगलियां, देखिए पहले एक उंगली रखिए मुंह में और फिर उसके ऊपर दूसरी उंगली चढ़ा दीजिए और बोलिए ए। और बोलते बोलते ये अपने मुंह में अपनी दोनों उंगलियां दाखिल कीजिए, जो कि आपके दांतों को नहीं बल्कि आपकी जबान को छू जाएंगी, ए। बस यही अंतर है इन दोनों के उच्चारण में। तो ये ए है, ए यानी मुंह कम खुलेगा, और ये ए है, ए। अगर बच्चा ये समझ जाता है तो फिर ऐनक और एड़ी की जरूरत ही नहीं है, यानी इन अक्षरों को किसी शब्द का उदाहरण देकर समझाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा ख्याल है। आज की मुलाकात में दोस्तों मैं आपको ए उच्चारण वाले कुछ ऐसे शब्द बताऊंगा जिनको अगर आप ए से पढ़ें तो इनके अर्थ पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सुनने वाला ये समझेगा कि आपको सही हिंदी नहीं आती है। तो आज बात ए की, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ए की, यानी ऐसे शब्दों की जिन्हें हम अगर ए की जगह ए से पढ़ें तो उनके अर्थ तो नहीं बदलते, लेकिन वही बात है कि सुनने वाला समझेगा कि आपको हिंदी अच्छी तरह नहीं आती है। और इस सीरीज की तीसरी कड़ी में यानी एपिसोड नंबर 62 में मैं ऐसे शब्दों की बातें करूंगा जिनमें अगर आप ए वाले शब्दों को ए या ए वाले शब्दों को ए ध्वनि के साथ यानी साउंड के साथ पढ़ेंगे तो उनके अर्थ बदल जाएंगे। इसलिए मैंने इस चर्चा को, इस बातचीत को 3 एपिसोड्स में डिवाइड किया है। बहरहाल आज लगभग 150 शब्द ऐसे बताऊंगा जो दरअसल ए साउंड वाले हैं, ए, लेकिन कई लोग उन्हें बोलते वक्त ए का साउंड देते हैं जो कि गलत है। देखिए, ये शब्द हैं ए। हम बोलते हैं ना, ए भाई जरा देख के चलो, ए लड़की, ए लड़के, तो वो ए है, ए। और एक शब्द है एक यानी वन, एक। और एक है एकड़, एकता यानी यूनिटी। और एकत्र यानी इकट्ठा होना, जमा होना, एकत्र होना, एकत्रित बना इससे, एकत्र, एकत्रित, एकदम, एकल यानी सिंगल, एकांत और एका यानी यूनिटी। इन शब्दों को आप एक, एकड़, एकता, एकत्र, एकत्रित, एकदम, एकल, एकांत, एका नहीं पढ़ सकते। अगर पढ़ेंगे या इस तरह से बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। ये तो ए, एक, एकड़, एकता, एकत्र, एकत्रित, एकदम, एकल, एकांत और एका हैं। तो आज की मुलाकात में आप अपने जहन में ए साउंड रखिए, यानी आज जितने शब्द बता रहा हूं उनमें साउंड ए होगी, ए। जरा ध्यान से सुनते रहिएगा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा क्योंकि शब्द ज्यादा हैं। तो साउंड है ए और शब्द देखिए अब कुछ और, एकाग्र यानी अटेंटिव, एकादश यानी 11, 11, एकीकरण, एकीकृत, एजेंट, एजेंट नहीं एजेंट, एड़, एड़ी, एड़ी नहीं एड़ी, एलची,
एलची फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है प्रतिनिधि या एम्बेसडर। और एवं, एषणा, एषणा का अर्थ है डिजायर। अब कुछ और शब्द देखिए। केंचुआ, कैचुआ नहीं, केंचुआ, केंचुली, केंद्र, खेत, खेती, खेप यानी कंसाइनमेंट, खेल, खेस, गेंद, गेंद नहीं, गेंद, गेंदा, गेंदा नहीं, गेंदा। और देखिए कुछ शब्द। गेरुआ, गेसू, गेसू फारसी भाषा में बालों को कहते हैं, गेसू। गेहूं, गेहूं नहीं, गेहूं। घेरना, घेरा, घेराव, घेवर, चेचक, चेतावनी, चेष्टा। इसी तरह से छेड़ना, छेद यानी होल, जेठ, जेठानी, जेब, जेब। जेब शब्द का अर्थ मैं एक एपिसोड में तफसील से यानी विस्तार से बता चुका हूं, उसमें सुन लीजिएगा। जेवर, जेवरात, झेपना, झेलना। इसी तरह कुछ और शब्द देखिए। टेढ़ा, ठेंगा, ठेका, ठेठ, ठेला, ठेली, ठेस, डेढ़, डेरा, ढेर। दोस्तों ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको ए साउंड वाले शब्द बता रहा हूं, यानी मुंह कम खोलना है, ए वाले नहीं बता रहा हूं अभी। तो देखिए, ढेरी, ढेला, तेंदू। तेंदू एक प्रकार का पत्ता होता है जिससे बीड़ी बनती है। तेंदुआ यानी लेपर्ड। 13 यानी 13, इसको कुछ लोग तेहरा कहते हैं, गलत कहते हैं। इस पर भी एक एपिसोड में बात कर चुका हूं। यह है 13, 13। और फिर 13, तेवर, देहात। अच्छा, देहात शब्द के बारे में बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि देहात शब्द जो है वो एक बहुवचन शब्द है। जी हां, देहात बहुवचन है। इसका एक वचन है देह, देह, द एक ही मात्रा और ह। इसे आप देह मत समझिएगा, हालांकि देह भी ऐसे ही लिखा जाता है, और मैं कह रहा हूं देह, यानी ए को कम खींचना है, देह। उसी से बना देहात। देहात का मतलब है बहुत से गांव, और देह का मतलब एक गांव। और फिर इसी शब्द से बना देहाती, यानी देहात के रहने वाले, यानी गांवों के रहने वाले, ग्रामवासी कह सकते हैं आप। और एक शब्द है द्वेष। और देखिए, धेनु, नेता, नेत्र, नेपाल, नेपाल नहीं, नेपाल, नेपाली, नेवला या न्योला, नेवला। पेंच, पेंदा, पैंच या पैंदा नहीं, पेंच, पेंदा, पेंदी, पेचिश। और देखिए, पेचीदा यानी ट्विस्टेड, कॉम्प्लेक्स। पेठा एक प्रकार की मिठाई होती है, आप जानते हैं, पेठा। पेशा, पेशाब, प्रेरणा, प्रेरित, प्रेषक, प्रेषित। फेंकना, फेंकना नहीं, फेंकना, फेंटना। आपको फिर से याद दिला रहा हूं कि आज बात ए साउंड की हो रही है, ए की नहीं, तो ध्यान से सुनते रहिए। फेंटना। और देखिए, फेफड़ा, इसे फेफड़ा भी ना कहें और फैफड़ा भी ना कहें, यह है फेफड़ा। फेर, फेरा, फेरी, बेंत, बैत नहीं, बेंत, बेगम, बेगाना, बेचना, बेड़ा, बेड़ी। और देखिए, बेसन, बेहतर, भेंट, भेड़, भेड़िया, भेद, भेदना, भेदी, मेढक, मेधावी। थोड़े से शब्द और देखिए। मेवा, मेवात, मेष, म्लेच्छ, रेंकना, रेंगना, रेजगारी यानी कम मूल्य के सिक्के, रेजगारी। रेत, रेवड़ी, रेशा। अब आप समझ ही गए हैं कि आज मैं जिन शब्दों की बात कर रहा हूं उनका साउंड ए है, ए या ए या ए नहीं है, ए या ए है। थोड़े से शब्द और देखिए। रेशम, रेशमी, वेणु, वेतन, वेश्या। इस शब्द को ज्यादातर लोग वैश्या कहते और पढ़ते हैं, और बल्कि लिख भी देते हैं वह पर 2 मात्राएं लगाकर, यानी ए की मात्रा लगाकर, जबकि यह है वेश्या। शेखी, शेखी यानी बोस्टिंग। शेफाली, इसको कुछ लोग शैफाली, शैफाली या इसी तरह से कुछ और बोलते हैं, जबकि इसका सही उच्चारण है शेफाली, शेफाली। श्रेय, श्रेष्ठ, श्रेणी। और देखिए, श्लेष्मा यानी म्यूकस, श्वेत, श्वेता, सेंठा, सेंठा यानी सरकंडा, सेंध,
सेंधा नमक, सेंधा नमक नहीं, सेंधा नमक। सेठ, सेठानी, सेना। बस थोड़े से शब्द और बताता हूं। सेनानी, सेवा, सेवक, सेविका, हेकड़, हेकड़ी, हेतु, हेमंत, हेरा फेरी, हेरा फेरी नहीं और हेरा फेरी भी नहीं, हेरा फेरी, हेर फेर, हेर फेर नहीं, हेर फेर, बेहुदा, रेगिस्तान। यहां एक बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको दोस्तों, रेगिस्तान शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। एक शब्द है रेग और एक है स्थान। रेग शब्द का अर्थ फारसी भाषा में रेत होता है, रेत, और स्थान का वही अर्थ है जो स्थान का है। तो रेत का स्थान यानी वो स्थान जहां पर रेत होती हो, तो रेगिस्तान। तो इस तरह से ये 150 से ज्यादा शब्द थे जो आज आपको मैंने बताए, जिनका उच्चारण, सही उच्चारण मैंने आपको सुनाया। उम्मीद है आप आगे ध्यान रखेंगे और अगली मुलाकात में हम बातें करेंगे कुछ ऐसे शब्दों की जिनका उच्चारण ए वाला होगा, यानी जिनमें साउंड ए का नहीं ए का होगा। तो उस मुलाकात तक के लिए मोइन शम्सी को दीजिए इजाजत। सलाम हिंदुस्तान।